बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो बहुत ये एक अहम बात है कि जो लोग हमेशा जवान रहना चाहते हैं वो अपनी ज़बान का टेस्ट बंद करें और अपनी ज़िंदगी का टेस्ट हासिल करें। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि जो लोग हमेशा जवान रहना चाहते हैं वो अपनी ज़बान का टेस्ट बंद करें और ज़िंदगी का टेस्ट हासिल करें। तो इसमें बात यह है कि आजकल ख़ास कर नौजवान तबका जो है वो ना तो वर्जिश करता है, ना वो खाने पीने में एहतियात करता है, ठूंस कर खाते हैं और हर वक्त लेटे रहते हैं, मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, अपनी सेहत का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमेशा किस तरह आप जवान रह सकते हैं, ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे मुराद ये है कि आप जितना ज़्यादा एहतियात के साथ खाएंगे, वर्जिश करेंगे, अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखेंगे तो इस तरह ही आप जवान रह सकते हैं। यानी जितनी ज़िंदगी आप गुजारेंगे वो सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो जवानी की ज़िंदगी है। जो बीमार हो जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं। बाद लोग ऐसे भी देखे हैं कि वो ज़िंदगी से बढ़कर मौत को तरजीह देते हैं सिर्फ बीमारी की वजह से। तो बीमारी क्या है? बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी खुद पैदा करदा होती हैं। मसलन जैसे आप खाते पीते ज़्यादा हैं, वर्जिश नहीं करते, काम काज नहीं करते, तो इस तरह आपका जो है निज़ाम ख़राब हो जाता है, गैस ट्रबल होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह बदन में कमज़ोरी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपका दिमाग हर वक्त बोझल रहता है, तो इंसान जो है वो बहुत जल्दी बूढ़ा नज़र आने लगता है। आप ये देखें जितने भी ये आजकल जो नौजवान तबका है ये बहुत ही काम काज के सिलसिले में कम काम करते हैं, वर्जिश नहीं करते, काम चोर हैं, मोबाइल का हर वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं, या टीवी या LCD ये वो देखते रहते हैं, ना घर का काम करते हैं ना अपना काम स्कूल का या कॉलेज का करते हैं। तो इस तरह जो इंसान है वो बहुत जल्दी कमज़ोर भी होता है, यानी उसके हिसाब कमज़ोर हो जाते हैं। जब वो वर्जिश नहीं करता, काम नहीं करता, ठूंस कर खाता है, जानवरों की तरह खाता है, तो उसका निज़ाम कमज़ोर होता है, उसके हिसाब कमज़ोर हो जाते हैं, उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, उसका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है। तो मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं, तो खाने पीने में बहुत एहतियात करें, हिसाब से खाएं, जितनी ज़रूरत हो उतनी खाएं, भूख रख कर खाएं और साथ साथ वर्जिश करें, काम काज करें, पैदल चलें। आजकल चंद कदम के फासले पे काम हो तो वो आदमी मोटरसाइकिल के बगैर नहीं जाता। कोई पैदल चल कर खुशी नहीं है कि मैं चंद कदम पैदल चल लूँ, कोई बात नहीं। हर आदमी आसाइशात में पड़ा हुआ है कि जितनी आसानियाँ पैदा हो सकें वो करें। नहीं, ऐसा नहीं। ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होगा, ख़ासकर वर्जिश का ख्याल रखना होगा। खाने पीने में एहतियात करेंगे तब आजकल तो ऐसा खाने पीने का निज़ाम है कि कोई आइसक्रीम खा रहा है, थोड़ी देर बाद वो चाय पी लेता है या कोई बोतल पी रहा है, यानी कोई तमीज़ नहीं है खाने पीने में। ख़ासकर ये बेकरी की चीज़ें, फ़ास्ट फूड जो हैं ये इंतहाई नुकसानदेह हैं। ख़ासकर ये
چھوٹے بچے جو ہیں یا نوجوان طبقہ ہے، یہ ان میں بالکل ہی احتیاط نہیں کرتے۔ چھوٹا بچہ جو ہے وہ کلفی کھا رہا ہے، ساتھ وہ کوئی گرم چیز کھا لے گا، اس طرح اس کا گلا خراب ہو جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی۔ تو میری تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے آپ کو زبان کا ٹیسٹ بند کرنا ہوگا، تب ہی آپ زندگی کا ٹیسٹ حاصل کر سکیں گے۔ جو لوگ زبان کا ٹیسٹ حاصل کرتے ہیں وہ زندگی کا ٹیسٹ حاصل نہیں کر سکتے، اور جو اپنی زبان کا ٹیسٹ کنٹرول میں رکھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کھائیں پئیں نہیں، صرف اس میں آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کس وقت کیا چیز کھا رہے ہیں۔ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، کھانا ایک ٹائم پہ کھائیں، یعنی جو آپ ٹائم رکھیں اس پہ کھانا کھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ سارا دن بھوکے رہیں، شام کو 2 دن کا اکٹھا کھا لیں، تو اس طرح معدہ جو ہے وہ بہت گڑبڑ کر جاتا ہے اور آپ اپنی صحت برقرار نہیں رکھ سکتے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ زبان کا ٹیسٹ بند نہیں کریں گے وہ بہت جلد بوڑھے بھی ہوں گے۔ وہ عمر میں ہوتے چھوٹے ہیں لیکن دیکھنے میں وہ بڑے محسوس ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ خوراک کھاتے ہیں وہ ان کی جزو بدن نہیں بنتی۔ تو آپ تمام لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی تکلیف ہو جائے تو اس کا فوراً علاج کریں، اور آپ ہومیوپیتھک علاج کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔